तेरे से क्या मुंह लगूं मैं। उस दिन उस लड़की वापस मुड़ी, उसको मुड़ गया, ओए चंपू तू तो घोड़े वाली दौड़ छोड़, अपने चल नीचे चल, अभी साथ दौड़ते हैं 400 मीटर, तेरे से आगे जाऊंगी मैं। पंचायती करता है लड़कियां दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है। उस दिन मैंने उस लड़के की साइड ली, मुझे लगा पुरुष प्रजाति आज सुसाइड कर लेगी उस लड़की ने था ह्यूमिलेट किया उस लड़के को। मैंने अरे बहन बैठ, तो मैं माफी मांगता हूं। हीरालाल जी अपने जयपुर के एक बड़े नेता थे। हीरालाल जी की एक बेटी थी, उनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? शांताबाई। स्कूल जाती थी, पर उस समय बहुत कम लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाया करते थे, तो आसपास के लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। शांताबाई स्कूल से आने के बाद में आसपास की बच्चियों को पढ़ाती। हीरालाल जी भी देखते कि बच्चे में ठीक ललक है, वो बातें भी वैसी करती कि एक दिन मैं बड़ी होगी, स्कूल बनाऊंगी, सब लड़कियां उसी में स्कूल जाएगी, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा। और अक्सर लड़कियों के उन दिनों ना भेजने का एक बड़ा कारण यह था कि भाई लड़कों के स्कूल में नहीं भेजेंगे, है ना, और अलग से लड़कियों की स्कूलें कम हुआ करती थी कि भाई लड़कियों लड़कों के बीच में कहां भेजें, ऐसी बातें थी। एक दिन हीरालाल जी ने देखा कि उन बच्चियों ने छोटी छोटी ईंटें बना ली, मिट्टी की ईंटें। अरे ये क्या बना रही हो? तो उन्होंने कहा हम अपने स्कूल बनाएंगे, खुद स्कूल के लिए ईंटें बना रहे हैं। इन बिटवीन वो सब ये गतिविधियां चल रही थी, शांताबाई की डेथ हो गई। और हीरालाल जी को लगा मेरी बच्ची का सपना था कि वो बड़ी होगी क्या बनेगी, स्कूल। उसकी डेथ हो गई, क्यों ना उसकी याद में एक स्कूल बनाई जाए। वो जो स्कूल बनाई गई थी वो है जीवन कुटीर। क्या है? शुरुआत में थोड़ा लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट टाइप के प्रोग्राम चलाए गए, हैंडीक्राफ्ट, लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई इस प्रकार चीजें, क्योंकि जल्दी से घर वाले भी तो स्कूल नहीं भेजते। पर यह कहा जाए कि लड़कियों को सिलाई सिखाएंगे तो भेज दें, है ना, हैंडीक्राफ्ट का कोई काम सिखाएंगे तो भेज दे। फिर धीरे धीरे उसको स्कूल में कन्वर्ट किया, स्कूल कॉलेज में कन्वर्ट हुई, और बाद में वो एक बड़ा विश्वविद्यालय बना जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वनस्थली विद्या। लड़कियों के लिए बनाया था तो किसके लिए समर्पित हो गया? महिला शिक्षा। पर हीरालाल जी का यह भी मानना था कि क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना है कि कुछ किताबें पढ़ा दी जाए, बच्चों का पेपर लेके अगली क्लास में भेज देते थे। अभी तो यही है, एक क्लास जो हम कल बात कर रहे थे कि सर हमें तो पढ़ाया, पेपर लिया, अगली क्लास में आ गए, अगली क्लास में आ गए। उनका मानना था ना, ये तो है, ये तो व्यवहारिक शिक्षा है, ये तो मिलनी ही चाहिए, पर साथ में कुछ और चीजें होनी चाहिए। जैसे तो जो हमारी स्कूल होगी या जो हमारा कॉलेज होगा उसमें हम लड़कियों के लिए डिबेट करवाएंगे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाएंगे, इससे उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। कैसे डेवलपमेंट? जो हम हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक विकास। क्या होगा? बौद्धिक। अच्छा, हम लड़कियों को इस तरफ भी मोटिवेट करेंगे, वो गेम्स के अंदर जाए, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन होगी अपने आप। हम लड़कियों को इधर भी मोटिवेट करेंगे कि वो डांस के अंदर भाग ले, वो सिंगिंग सीखे, इनके अंदर भी वो जाए। ये अपने आप में कैसे? कल्चरल। हम लड़कियों को इस तरफ भी है कि वो कुछ ना स्किल डेवलपमेंट करे। अब वो भले वो सिलाई बुनाई कढ़ाई रही हो किसी टाइम में, और आज भले वो कंप्यूटर का कोई कोडिंग डिकोडिंग हो, ये भी अपने आप में, या कोई भी इस प्रकार की कला सीखे, हस्तकला सीखे कोई ना, तो ये क्या होगी? कला शिक्षा। तो कला शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कितनी हो गई? 5। इसलिए क्या कहलाई? पंचमुखी। क्या कहलाई? पंचमुखी शिक्षा कहलाई। है आप में से कोई वनस्थली पास आउट? कि लड़कियों में से नहीं कोई वनस्थली में पढ़ी हो आप में से? नहीं होगी आपके बैच में। अक्सर मैं हर बैच में पूछता हूं तो कोई ना कोई एक दो बच्चियां मिली जाती है वनस्थली की। तो मेरा अब उनसे वो कन्वर्सेशन रहता है, ज्यादातर से वो रहता है कि भाई आपने क्या किया वहां से? तो कोई लड़की जैसे कहे कि सर मैंने वहां से बीए किया था। क्या सब्जेक्ट थे? कोई अपने सब्जेक्ट बताए। कहाँ रहती थी? सर हॉस्टल में रहती। हॉस्टल है वहां पे? तो भाई बताओ वहां की क्या। तो आज तक ज्यादातर लड़कियों को जो बताया उसका कॉमन ये है कि सर एक तो हमारी जो रूममेट होती है वो ज्यादातर अलग अलग राज्यों की लड़कियां होती है। जैसे मेरे कई लड़कियों ने बताया कि सर उनकी रूममेट अंडमान निकोबार की थी, मेरी रूममेट नागालैंड की एक लड़की थी, सर मेरी रूममेट उत्तराखंड की रही थी, हिमाचल की रही थी। ये अपने आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और कुछ ना भी करवाए ना, आपको अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ रखा जाए ना, इससे भी अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, उनके खान पान, पहनावा, वेशभूषा, कल्चर, नेता, उनके गाने, कितनी चीजें हम सीखेंगे। 3 साल तक साथ रहते हो, बच्चों की उम्र में साथ रहते हो, तो आदान प्रदान हो तो होगी भी चीजें अपने आप। और जैसे तो सारी लड़कियों का कॉमन होता है कि कोई ना कोई गेम में थी, ज्यादातर तो हॉर्स राइडिंग में होती है, कंपलसरी है लगभग वहां लड़कियों के लिए हॉर्स राइडिंग, तो ज्यादातर तो हॉर्स राइडिंग में होती है, या स्विमिंग में मिलेगी तो स्विमिंग की, हॉर्स राइडिंग की, या कोई ऐसा गेम। बैडमिंटन में थी सर, मैं एथलेटिक्स के अंदर थी, मैं टेनिस खेल के आई हूं सर, मैंने वॉलीबॉल खेली है, मैंने फुटबॉल खेली है, मैंने बास्केटबॉल खेली है। कुछ ना कुछ लड़कियों के गेम के अंदर पक्का मिले। कुछ लड़के ऐसी मिली जो ये कहेगी सर मेरे को कथकली आता है, भरतनाट्यम सीखा मैंने सर, मैं कथक बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मेरे को कथक आता है, वहां कथक सीखा मैंने। या कुछ आपको ये लड़के ऐसी प्रकार की बात बताती है कि सर जैसे सारे खादी के कपड़े पहनते थे, खादी थी, सब जगह खादी कपड़े पहनते,
ये कि हमारे जितने भी हॉस्टल्स बने हुए थे उन सब के नाम शांताबाई के नाम पे, शांता सदन, शांता निवास, शांता कुटीर, तो सब के सब हॉस्टलों के वैसे ही नाम हुआ करते थे। और वो वनस्थली अपने आप में पूरा शहर है, उससे बाहर नहीं जाना, उसी में दुकानें हैं, उसी में आपके पिज्जा बर्गर भी मिलेंगे तो उसी के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। तो सब का सब की सर वहीं रहना, वहां से बाहर ही नहीं आना। वो और कि भाई हॉस्टल वार्डन जो भी है तो वो दीदीन भैयान उस प्रकार के संबोधन हो रहे। संडे की छुट्टी नहीं, ट्यूसडे की छुट्टी है, जैसे इस बार अपन ने की थी, तो अपने वनस्थली को फॉलो किया था कि संडे को नहीं करेंगे, किसकी कर देंगे, वो शायद उनके कोई जन्म तिथि पुण्यतिथि वाला कुछ है मंगलवार के दिन। तो मुझे एक सबसे अच्छा वाक्य मेरे को दो याद है। सबसे पहले किसी क्लास में मैंने वनस्थली के बारे में जब पूछा गया, पूछा ही नहीं, मैंने पढ़ाया था 2013 के आसपास की बात है, मैंने नया पढ़ाने लगाई था, कोई 2-3 बेची पढ़ाए थे। एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर मैं वनस्थली पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा अरे अरे ये वनस्थली पास आउट है, ये अपने को बताएगी वहां क्या किया क्या नहीं किया। और तो उसको माइक दिया हमने, तो उसने बताना शुरू किया कि सर मैंने हॉर्स राइडिंग की है, वहां से मैं एथलेटिक्स में थी, मैं 400 मीटर में नेशनल गई भी हूं सर। तो एक कोई लड़का पीछे से बोला कि लड़कियां तो धीरे धीरे दौड़ती होगी, धीरे धीरे घोड़ा चलाती होगी, वैसे कुछ साधारणतः क्लास में होते हैं, ऐसे लेक्चर हर क्लास में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। साधारणतः मैंने देखा कि कभी किसी लड़की पर ऐसा कोई कमेंट किया जाता है तो या तो मास्टर को मोर्चा संभालना पड़ता है, उस लड़के को डांटना पड़ता है, ये क्या तरीका लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते हो, ये वो फलाने के, या लड़की उसकी तरफ यूं आंखें निकाल के सामने देखने लग जाती है, तेरे से क्या ही मुंह लगूं मैं। उस दिन उस लड़की ने वापस मुड़ी, उसको मुड़ गया, ओए चंपू तू तो घोड़े वाली दौड़ छोड़, अपने चल नीचे चल, अभी साथ दौड़ते हैं 400 मीटर, तेरे से आगे जाऊंगी मैं। पंचायती करता है लड़कियां दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है। उस दिन मैंने उस लड़के की साइड ली, मुझे लगा पुरुष प्रजाति आज सुसाइड कर लेगी उस लड़की ने था ह्यूमिलेट किया उस लड़के को। मैंने अरे बहन बैठ, तो मैं माफी मांगता हूं, समस्त पुरुषों की तरफ से माफी मांगते हैं, शताब्दियों से महिलाओं को जो शोषण हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं, आज बैठ तू, ये कल क्लास आने जैसा नहीं बचेगा एकदम। तो मुझे उसको देख के लगा कि यार ये ना कॉन्फिडेंस है। बाकी किसी बच्ची को भी बुरा लगता होगा, वो नहीं बोल पाती क्योंकि वो बोली नहीं कभी, वो अपने ऐसे स्कूल के अंदर ही पढ़ गई है, ऐसे कॉलेज के अंदर ही पढ़ गई है जहां पर ये था, ऐसा कोई बोले तो इग्नोर मारो।